हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मुख्य सेविका की आंसर की रिवाइज आंसर की आ चुकी है। ये कल ही जारी हुई है। तो इसके बाद हमारे सामने बहुत सारे सवाल हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, है ना। डीबी रिजल्ट कब तक आएगा, डीबी कट ऑफ क्या रहेगी अनुमानित, और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले हम बात करेंगे रिवाइज आंसर की के बारे में कि क्या क्या बदलाव आंसर की में किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की जो रिवाइज आंसर की जारी हुई है। ठीक, तो देखिए, ये जो पेपर हुआ था सितंबर में, ये 2 शिफ्टों में हुआ था। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट जिसे फर्स्ट मीटिंग कहते हैं, और उसके बाद एक इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में है उसमें 4 क्वेश्चन में, ठीक है, 4 क्वेश्चन में फुल मार्क मिला है, और इवनिंग शिफ्ट में 3 क्वेश्चन में फुल मार्क मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट ना भी किया था, है ना, जिन लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं भी किया था उनको भी ये नंबर मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली मीटिंग में 4 क्वेश्चन पर फुल मार्क मिला है, और दूसरी मीटिंग में 3 क्वेश्चन पर फुल मार्क मिला है। कोई भी प्रश्न का उत्तर बदला नहीं गया है। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे रिवाइज आंसर की में जो कल जारी हुई है ना, उसमें ये दिया गया है। 4 क्वेश्चन में फर्स्ट मीटिंग में फुल मार्क, और 3 क्वेश्चन में इवनिंग शिफ्ट में फुल मार्क मिले हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। अब जैसे ये फुल मार्क्स मिले हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कौन सा पेपर शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी हार्ड थी। तो देखिए, जैसा कि हमें लगता है ना, 2 शिफ्टों में पेपर था, फर्स्ट और सेकंड, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो दोनों ही पेपर लगभग एक जैसे थे, है ना। कोई पेपर बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा आसान, ऐसा अंतर देखने को नहीं मिला था। तो नॉर्मलाइजेशन लगभग बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी हो सकता है, और हुआ भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर हुआ तो सेकंड मीटिंग वालों को 1 से 2 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, सेकंड मीटिंग वालों का 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन शायद ही देखने को मिले, क्योंकि दोनों ही पेपर लगभग एक जैसे थे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं डीबी रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, डीबी रिजल्ट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट आता है वो कब तक आने की उम्मीद है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है, अभी एक कोर्ट केस भी चल रहा है ना, मुख्य सेविका के बारे में, जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा है कि जिनके पास क्या नाम है, गांव में जाके या महिलाओं के बीच काम करने का अनुभव है, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं, कुछ अधिभार दिया जाए। तो अब इस पर केस चल रहा है। हालांकि वो केस बहुत जल्दी, है ना, ख़त्म हो जाएगा। तब भी अभी इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा सकता, लेकिन आप मान के चलिए कि डीबी रिजल्ट आपका मार्च या, है ना, अप्रैल में आने की संभावना रहेगी। ठीक है, डीबी रिजल्ट मार्च या अप्रैल में आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है डीबी के लिए अनुमानित कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। ठीक है, जैसा कि अब पिछले आंसर की आई है कल, है ना, फुल मार्क्स से मिले हैं। अब इसके बाद जितने भी आपके नंबर बैठ रहे हैं, है ना, उस अनुसार हम देखते हैं डीबी की अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए, जो अब तक जो यूपीएससी के पिछले को डीबी हुए हैं उनमें लगभग वो क्या नाम है, लेकिन वैसे तो 1.25 गुना ही बुलाए जाते हैं, लेकिन मेरिट बराबर करने के चक्कर में लगभग 3 से 3.5 गुना बच्चे डीबी के लिए बुलाए जाते हैं। ठीक, तो मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि यहाँ पर भी लगभग 7,500-8,000 बच्चे डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, लगभग 8,000 बच्चे डीबी के लिए बुलाए जा सकते हैं। ठीक, हमारे पास तो अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जो डीबी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बराबर रहेगी। ठीक है, डीबी कट ऑफ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बराबर रहेगी, है ना। एससी कैटेगरी की थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो अनुमानित कट ऑफ है डीबी की, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जनरल वनरल की जो दोनों में मिला के आपके, है ना, वो हमारे अनुसार 55 ±1। ठीक है, जनरल की जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जिनके 55 नंबर बैठ रहे हैं, है ना, या 55 से 1 नंबर कम, 1 नंबर ज़्यादा, ये 2 यहाँ तक मेरिट जाने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, डीबी के लिए। और एससी कैटेगरी की, है ना, 51 ±, है ना, ±1। ठीक है, एससी कैटेगरी की 51 ±1 उम्मीद रहेगी। ठीक है, डीबी कट ऑफ, जब डीबी के लिए कट ऑफ आएगी उसकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट एक जैसी आती है। ये लेखपाल में भी देखा गया है, ये अन्य एग्जाम्स में भी देखा गया है। ठीक है, तो डीबी कट ऑफ आप मान के चलिए कि 55 नंबर के आसपास जिनके नंबर बैठ रहे हैं वो पूरा उम्मीद रखें कि उनका डीबी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की, है ना। सिलेक्शन कितने नंबर पर होने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें डीबी स्किप होने की संभावना ना के बराबर है। जिन लोगों को भी डीबी के लिए बुलाया जाएगा वो सब लोग अपना डीबी कराने जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है ना, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है, इसलिए कोई भी मुश्किल ही है कि कोई इसमें डीबी छोड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारे अनुसार कई चैनलों का एनालिसिस देखने के बाद, है ना, अपना भी पेपर देखने के बाद और उसका एनालिसिस करने के बाद जो हमारा अनुमान है, ठीक है, ये अनुमानित है, ध्यान रखिएगा, आगे पीछे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अनुमानित कट ऑफ जो हमारे अनुसार जनरल की रहेगी वहाँ फाइनल वो रहेगी 61 ±1, ठीक है। जनरल कैटेगरी के जिनके नंबर 61 होंगे उनकी, है ना, 61 या 1-2 नंबर ऊपर नीचे, ठीक है, पर चलता है। ओबीसी कैटेगरी में जिनके नंबर 60 होंगे, है ना, 60 से 1 नंबर कम 1 नंबर ज़्यादा, है ना, लगभग इतनी उम्मीद करते हैं। ईडब्ल्यूएस में, है ना, 58 ±1 और एससी कैटेगरी में 54 ±1, ठीक। ये अनुमानित फाइनल कट ऑफ रहने की उम्मीद है। जनरल कैटेगरी में जिनके 61 नंबर बैठ रहे हैं उनके फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है ना। ओबीसी में जिनके 60 नंबर हैं उनकी संभावना रहेगी। ईडब्ल्यूएस में जिनके 58 नंबर हैं उनकी भी संभावना रहेगी। और एससी कैटेगरी में जिनके 54-55 नंबर हैं उनकी पूरी संभावना फाइनल कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन पाने की रहेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही आप अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके कितने नंबर हैं, किस शिफ्ट में हैं, है ना, और आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।